और बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। देर रात छात्रों और डीएम के बीच बातचीत हुई। हालांकि पूरी बातचीत जो है बेनतीजा साबित हुई है। इसके अलावा आयोग के सचिव भी छात्रों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए थे। रात के अंधेरे में अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर इस सड़क पर धरना दिया। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। आयोग के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं प्रयागराज के आसपास के जिलों के अलावा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद के अभ्यर्थी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र जो है आंदोलन में शामिल हुए। ये तस्वीर आपको दो दिन की दिखा रहे हैं। दरअसल ये दोपहर की तस्वीरें जिस वक्त हंगामा हुआ था, जिस वक्त पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और देर रात की तस्वीरें जहां पर जमकर हंगामा हुआ। डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, लेकिन कोई भी समझा नहीं पाया। बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो परीक्षार्थी हैं, उनका कहना है कि जो 2 पालियों में और 2 तारीख में परीक्षा हो रही है, उससे आप एक ही दिन में करवाइए जैसा पहले होता था। उनका कहना है कि जिस वक्त ये फॉर्म जारी हुआ था उस वक्त ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। बाद में ये नियम में बदलाव किया गया, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और इसी बात को लेकर के कल से छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और अब ये प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया। पहले सिर्फ आसपास के, लखनऊ के आसपास के जो छात्र थे वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार से भी छात्र वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। एक तरफ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, दरअसल ये दिन के प्रदर्शन की तस्वीर है। पुलिस ने बाकायदा वहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे ताकि छात्रों को वहां से हटाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी बातें जो है वो बेनतीजा रही जब देर रात मीटिंग हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गुरफान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 और आरओ परीक्षा 2 दिन में कराए जाने का जो फैसला आयोग ने लिया, उसके खिलाफ अभ्यर्थी कल सुबह से आंदोलनरत हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 24 घंटे बीतने को है, लेकिन ये अभ्यर्थी अभी भी जो हैं डटे हुए हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आयोग ने विज्ञापन के अनुसार जो 1 दिनों में परीक्षा कराए जाने का पहले फैसला लिया था, उसको जो बदला है उसको वापस ले। और इन्हीं मांगों को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथों में लिए हैं, बीआर अंबेडकर की तस्वीरें जो हैं ये अभ्यर्थियों के हाथों में है। तमाम स्लोगन्स कल से भी हमने देखा था और आज भी अभ्यर्थी अपने हाथों में स्लोगन लिए हैं। और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो आयोग ने ये 2 दिनों में परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया है वो नियमों के मुताबिक नहीं है, नियम विरुद्ध है। आप बताएं। सर देखिए, आयोग जो है अपनी बात को फेरने के लिए, जो भी आप पूछ रहे थे कि अराजक तत्व वाला, वो सभी लोग स्टूडेंट का भरसक समर्थन किए हैं और पूरा सहयोग दिए हैं। आयोग अपने से हटने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए वो सीधा कह रहा है कि ये कुछ अराजक तत्व हैं, जबकि जितने भी कोचिंग वाले हैं वो पूर्ण रूप से स्टूडेंट का इसमें समर्थन किए हैं। कोई ये सब अपने से यहाँ पर ऐसा लगता है कि आए हुए हैं और इनकी अपनी जो मांग है वो यही है कि परीक्षा को 1 दिन में कराई जाए। और इनका ये भी कहना है कि अगर आयोग अपने फैसले पर डटा रहा तो हम भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। सर, जैसे हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। हालांकि छात्रों का यह प्रदर्शन कल जब सुबह शुरू हुआ था, उसके बाद प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। डीएम ने भी कोशिश की, पहल की, बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। और उसके बाद रात में तमाम अभ्यर्थी वहां पर अब धरने पर बैठ गए हैं। आसपास के जिलों के अभ्यर्थी भी यहां पहुंच चुके हैं। जी, हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर, कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को
जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने उनको, जी सर, कोई सहमति बनी? कोई सहमति नहीं बनी, बिल्कुल सहमति, अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर से सर, और अभी भी बैठने के लिए रात भर तक के लिए तैयार हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एयर इंडिया से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया में हलाल खाना अब नहीं परोसा जाएगा। तो ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। सपा विधायक के जहरीले बोल निकलकर सामने। समाजवादी पार्टी के नेता है राजपाल कश्यप का विवादित बयान सामने आया है। मीरापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुंबुल राणा का प्रचार करने पहुंचे राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी वालों को तो केवल चुनाव जीतना है, चाहे उन्हें बहन बेटियों की साड़ी भी क्यों ना खींचनी पड़े। ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया गया है। अब इसे लेकर के यहाँ पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर प्रचार करने के लिए